साल 2025-26 की डील 114 में से लगभग 100 राफेल भारत में बनेंगे, जिसकी संभावना जताई जा रही है। जो रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है, अब संभावना डेसॉल्ट प्लस टाटा पार्टनरशिप की है और इंडिजीनस कंटेंट में भारी इजाफा भी होगा। ये डील सिर्फ खरीद नहीं है बल्कि कैपेबिलिटी बिल्डिंग है। 30 to 60%, the reality is 55 to 60% TOT एयरफ्रेम बनेगा भारत के अंदर। एवियोनिक्स मॉड्यूल्स और LRUs जो होंगे वो भारत के अंदर बनेंगे। वेपन्स एंड मिसाइल की जो इंटीग्रेशन होगी वो भारत के अंदर होगी और EW सिस्टम्स और डेटा लाइब्रेरीज भी आपकी होंगी, इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि व्हाई दे आर बाइंग दिस ह्यूज नंबर ऑफ राफेल्स, और क्या ये कोई ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी से आ रही है या वैसे ही अपनी दिफाई पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहे हैं? देखें, वैसे तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे साउथ एशिया के मुल्कों में अब यकदम एक हथियारों की दौड़ सी चल पड़ी है। फ्रांस से इंडिया 114 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी कर रहा है, जिनकी कुल मालियत तकरीबन 3 लाख करोड़ से ज्यादा होगी। इसका एक और फायदा ये होगा कि वो मेड इन इंडिया तैयार करेंगे जेट्स। कुछ जेट्स मेड इन इंडिया तैयार किए जाएंगे, कुछ इंपोर्ट्स किए जाएंगे। पाकिस्तान जो है उसने ये कोशिश की है कि हम यार हमारी भी तो वो पोजीशन इस तरह की बेहतर हो ना दुनिया के सामने, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है जिसे आप कह लें कि अपने इन जेट्स को प्रॉपर्ली अपग्रेड भी किया है। आपके पास F3Rs हैं इस टाइम पे जो आपका स्टैंडर्ड है, और सेम कॉन्फ़िगरेशन इस टाइम पे फ्रांस भी उड़ा रहा है। इसके अंदर ISR रेडार है, मीटियर मिसाइल इंटीग्रेशन है और एडवांस EW सेंसर्स अभी भी हैं। अपग्रेडिंग पाथ क्या रहेगा? These F3s will be upgraded to F4s and जो F4 आप खरीदोगे they will be upgraded to F5s। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इंडियन डिफेंस सेक्टर से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो आने वाले वक्त में हमारी एयर सुपीरियोरिटी को पूरी तरह बदल देगी। डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड यानी DPB ने एक मैसिव एक्सपेंशन को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब भारत 114 नए राफेल फाइटर जेट्स एक्वायर करने जा रहा है। याद रखिए, हमारे पास 36 राफेल पहले से सर्विस में है और 26 राफेल M का ऑर्डर नेवी के लिए जा चुका है। लेकिन ये 114 जेट्स का नया बेड़ा IAF की ताकत को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक सौदा नहीं है। इस बार सबसे बड़ा ट्विस्ट है इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग। पहली बार राफेल के लिए इतने बड़े लेवल पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र यानी TOT की बात हो रही है। इसका मतलब है कि ये जेट्स अब सिर्फ फ्रांस से उड़कर नहीं आएंगे, बल्कि मेक इन इंडिया के तहत हमारी अपनी धरती पर तैयार होंगे। फ्रांस की डसोल्ट एविएशन और रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड के बीच एक जॉइंट वेंचर होने जा रहा है, जो इन डेडली मशीन्स को इंडिया में ही असेंबल करेगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ये डील चाइना और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सेटबैक है और क्यों भारत ने F-35 जैसे ऑप्शंस को छोड़कर राफेल पर ही भरोसा जताया। फ्रांस से इंडिया 114 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी कर रहा है, जिनकी कुल मालियत तकरीबन 3 लाख करोड़ से ज्यादा होगी। इसका एक और फायदा ये होगा कि वो मेड इन इंडिया तैयार करेंगे जेट्स। कुछ जेट्स मेड इन इंडिया तैयार किए जाएंगे, कुछ इंपोर्ट्स किए जाएंगे। तो इस पे आवाम की राय लेते हैं कि क्या अब हमें खतरा है, हमारी आर्मी को, हमारे डिफेंस सिस्टम को इस चीज़ से खतरा हो सकता है कि अगर फ्यूचर में जंग होगी तो उसके जो नतीजे हैं वो जो पास्ट में हमारे जंग में हुए थे वैसे ही होंगे, या फिर नतीजे चेंज हो सकते हैं और इंडिया को हम पे बढ़तरी हो सकती है कि नहीं? आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी? देखिए, इस पे कहना क्या है कि अच्छी बात है, हर एक मुल्क का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग रखें। और आजकल का दौर ऐसा है कि हर कोई ऐसी लाइक कह लें कि वो चाहते हैं कि हमारा डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो कि कोई हमारी तरफ आंख उठा के भी ना देख सके। देखिए, अगर हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें या नुक्स की बात करें तो 8 ऐसे मुल्क हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल अभी कर नहीं रहे, लेकिन खैर उनके पास है ज़रूर। उसमें से एक इंडिया और पाकिस्तान भी आते हैं। आपने बात की है राफेल जेट्स की कि जो कि इंडिया 114 फ्रांस से लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसकी मालियत की आपने बात किया तो दैट इज़ 1.2 LCR, ठीक है। तो इट मीन्स कि इसका जो 60% पार्ट्स हैं वो मेड इन इंडिया होंगे। सो जहाँ आपको याद होगा कि जितने भी आपको यहाँ पर जेट्स वगैरह नज़र आते हैं या हेलीकॉप्टर्स वगैरह नज़र आते हैं तो वो इंडिया के अपने होम मेड होते हैं। लाइक तेजस की बात कर लें, जो कि दुबई के एयर शो के अंदर क्रैश हुआ था, वो भी मेड इन इंडिया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द जेट्स,
बट जो भी चीज़ इंडिया में बनती है वो अच्छी है। और जाहिर सी बात है, जब आपके पास इतनी सहूलियात हैं, आप इतना अफोर्ड कर सकते हो, और अगर आप अपने आप को इतना कह लें कि काबिल समझते हो इस चीज़ के कि येस यू हैव द पावर, यू हैव द मनी, तो जाहिर सी बात है आजकल देखें तो पैसे का ही दौर है। पैसे, जिसके पास पैसा है वो एक गैंगस्टर है, सिंपली सी अगर बात की जाए तो। इंडिया यहाँ पर एज ए गैंगस्टर काम करता है, बिकॉज उसकी इकॉनमी देख लें, इस साल 2026 के अंदर वो तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है और बन भी जाएगा। और सेकेंडली अगर देखा जाए तो जिस तरह से इंडिया का डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने अभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स लॉन्च किए 12 मिनट के अंदर, इतना कमाल का एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर लिया। उसके बाद अगर देखा जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल्स की बात होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया लॉन्च करता हुआ दिखाई दे रहा है और बता रहा है। और ये सिंपल सी बात है, किसको नज़र नहीं आता, डेफिनेटली पाकिस्तान को बताने के लिए सारा कुछ होता है कि भाई हम रेडी हैं। इस बार ऑपरेशन सिंदूर जो 2.0 लोड होने वाला है, तो आप भी रेडी रहें। आपके पास क्या इक्विपमेंट्स हैं, आप क्या करने वाले हैं, आपका क्या डिफेंस सिस्टम है, वो सारा कुछ हम देखना चाहेंगे। आपने इंडो पाक वॉर की बात की है, तो उसमें भी साफ साफ ये चीज़ें नजर आती हैं कि किस तरह से इंडिया पाकिस्तान आमने सामने हुए, किसके कितने असासे थे, किसके कितना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, किसका कितना आईडी स्ट्रॉन्ग निकला, किसके हैकर्स कितने स्ट्रॉन्ग निकले, सब कुछ सामने था। किसके जेट स्ट्रॉन्ग थे, किसके पायलट स्ट्रॉन्ग थे। और स्पेशली अगर देखा जाए तो राफेल जेट्स, जहाँ पे ट्रंप हर जगह क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान ने उनके 6/0 की बात करते हैं हमेशा। अगर चले 6/0 है भी है तो ये बहुत अच्छी बात है, बट फ्रांस फिर दोबारा क्यों सेल आउट करेगा इंडिया को इतने ज़्यादा राफेल जेट्स के, अगर वो गिरे हैं या वो तबाह हुए हैं। तो यहाँ से साफ नज़र आता है कि आपकी कंट्री को चलाने वाला बंदा कौन है, और आपका सबसे बड़ी बात यह है कि आप कितने बड़े नेशनलिस्ट हो, आप अपने मुल्क के बारे में क्या सोच रहे हो। और जिस तरह से दौर चल रहा है 2026 का, हर जगह जंगें ही नजर आ रही हैं, तो हर किसी को ये पड़ी हुई है कि हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। इंडिया गेन्स इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ, नॉट जस्ट स्क्रू ड्राइवर गिरी जहां पर ये लोग सारे बोल रहे थे। बाय द वे, उस पहले आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ था 30 to 60%, द रियलिटी इज 55 to 60% TOT। एयरफ्रेम बनेगा भारत के अंदर, एवियोनिक्स मॉड्यूल्स और LRUs जो होंगे वो भारत के अंदर बनेंगे, वेपन्स एंड मिसाइल की जो इंटीग्रेशन होगी वो भारत के अंदर होगी, और EW सिस्टम्स और डेटा लाइब्रेरीज भी आपकी होंगी, इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपके पास F3Rs हैं इस टाइम पे जो आपका स्टैंडर्ड है, और सेम कॉन्फ़िगरेशन इस टाइम पे फ्रांस भी उड़ा रहा है। इसके अंदर ISR रेडार है, मीटियर मिसाइल इंटीग्रेशन है, और एडवांस EW सेंसर्स अभी भी हैं। अपग्रेडिंग पाथ क्या रहेगा? दीज F3s विल बी अपग्रेडेड टू F4s, एंड जो F4 आप खरीदोगे दे विल बी अपग्रेडेड टू F5s गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर। एंड जो F5s आप खरीद रहे हो उसके अंदर भी काफी एक शेयर्ड प्रोडक्शन मॉडल के ऊपर काम किया जा रहा है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, बिकॉज जब आप देखते हैं कि जिस तरह से एक पूरी तरह मेल्टडाउन चला है हमारे सोशल मीडिया के अंदर, वेयर पीपल हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाई वुड यू साइन अ डील विदाउट ऑल दिस स्टफ, वेल यू नो, एंड ये चीज हम लोग बोलते रहे, बट वी गॉट ट्रोल्ड एज हेक। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारे तो इतनी पैंट उतारी लोगों ने कि यार गाली गलोच पे लोग आ गए, वेयर पीपल डिडंट रियलाइज कि यार अभी तक पूरी डिटेल्स इसकी आई नहीं है, धीरे धीरे करके आएंगी, एंड यू विल फाइंड मोर एंड मोर स्टफ कमिंग अक्रॉस, वेयर आपको ये कहीं ना कहीं डिटेल्स आपको पता चलेंगी, जहां पर क्या क्या चीज आपको मिल रही है। देखिए, एयरफ्रेम मैन्युफैक्चरिंग TOT का सबसे बड़ा एक आपको फायदा रहेगा कि you will also be able to actually gain something out of it for your local industry, and इसके ऊपर कई लोग आंसर नहीं करते हैं ढंग से, and I'm saying this extremely clearly। देखिए, जब भी आप एक इकोसिस्टम लेके आते हैं, एंड ये चीज मैंने पथिकृत के साथ भी बात करी थी, एंड आई स्पोक अबाउट दिस माई सेल्फ एज वेल, आप ये जहाज नहीं ले रहे, यू बाइंग एन एंटायर इकोसिस्टम। क्यों? क्योंकि डैसॉल का यहाँ पर MRO खुला है, साफरान इंजन का यहाँ पर काम होएगा, फ्यूचर साफरान और आमका के लिए जो जेट्स का इंजन है 120 KN प्लस का जो एक इंजन है, उसका काम यहां पर होगा विद कंप्लीट IP कंट्रोल आपकी तरफ से, और M88 इंजन की तरफ से भी काफी आपको डिटेल्स मिलेंगी फॉर योर ओन इंजन प्रोग्राम, जिसके ऊपर आप अभी काम कर रहे हैं। सो देखिए, ये 114 जेट्स जो आएंगे, प्लस जो एग्जिस्टिंग 36 इंडियन एयरफोर्स के पास हैं और 26 जो इंडियन नेवी के पास आएंगे, दे विल बी फुल्ली इंटीग्रेटेड विद आवर ओन सिस्टम्स, आवर ओन डेटा लिंक्स, our own mission libraries, our own weapon। तो दोस्तों, कंक्लूजन साफ है, इंडिया अब सिर्फ वेपन्स का बायर नहीं बल्कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह पर है। जब हमारे पास टोटल 176 से ज़्यादा राइफल जेट्स हो जाएंगे, तब हमारा 2 फ्रंट वॉर का चैलेंज काफ़ी हद तक सोल्व हो जाएगा। 55% से 60% इंडिजिनस कंटेंट के साथ ये जेट्स हमारी आत्मनिर्भर भारत की पहचान बनेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस डील से हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी और हमारे पायलट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर एडवांस ट्रेनिंग मिल सकेगी, जो जंग के वक्त सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। इस डील से पाकिस्तान और चाइना के अंदर हलचल मच गई है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी डील है।
लगभग 3.25 लाख करोड़ की डील ये बताई जा रही है। लेकिन आपका क्या मानना है, क्या 114 जेट्स का ये नंबर हमारी एयरफोर्स की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए काफ़ी है, या हमें 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट्स जैसे F-35 की तरह भी देखना चाहिए? फ्रांस के साथ हमारी ये दोस्ती आने वाले 2026 में क्या नए रंग लाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये डिफेंस अपडेट इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी जियोपॉलिटिकल और डिफेंस न्यूज़ से जुड़े रहें। जय हिंद।